अभी आप बताओ कि सारी चीज़ें अभी हम लोग कैसे करें अभी, क्योंकि मेदांता शायद अब हम नहीं जा रहे हैं। अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी का पार्ट 2। स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती तो है। स्कैन्स उन्होंने देख करके बोला कि आपके बच्चे का वेट कम है, आप प्रोटीन नहीं ले रहे हो क्या। अब नवंबर लास्ट वीक में मैं दिखा रही हूँ, जनवरी की मेरी ड्यू डेट है, मेरे पास बहुत कम टाइम था सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए। उन्होंने बोला कि आप प्रोटीन बहुत कम ले रहे हो। उन्होंने कुछ एक सैशे आते हैं जो प्रोटीन बेस्ड होते हैं, शायद प्रोटीन बढ़ता है उनको लेने से। तो उन्होंने कुछ सैशे लिखे मुझे कि आपको दिन में 1 लेना होगा, और कुछ मेडिसिन लिखी जो कि प्रोटीन पाउडर लिखा, अच्छा प्रोटीन पाउडर, कि आप प्रोटीन डाइट ले लो ताकि आपके बच्चे का वेट अच्छे से हो जाए, क्योंकि विहान का वेट उस समय बहुत कम था। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, बट जितना बच्चे का होना चाहिए उससे काफ़ी ज़्यादा बच्चे का वेट कम था। तो उन्होंने प्रोटीन डाइट लेने को बोला, और उसकी वजह से उन्होंने मुझे बताया कि बेबी का सर थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। स्कैन्स में सर का साइज आता है और बेबी की बॉडी का साइज भी आता है। तो उन्होंने बोला कि बच्चे का सर बड़ा लग रहा है। तो मैं कंफ्यूज थी थोड़ा कि क्या मतलब। तो मैंने पूछा मैम क्या मतलब है सर बड़ा। तो उन्होंने बोला कि आप प्रोटीन डाइट कम ले रहे हो, इस वजह से बच्चे का सर का जो स्ट्रक्चर होता है वो जितना होना चाहिए वैसा ही है, बट बॉडी श्रिंक हो रही है। विहान का जो नॉर्मल वेट बच्चों का होता है उससे थोड़ा सा कम था। उन्होंने बोला कि प्रोटीन डाइट आप बढ़ा लोगे तो चीजें कवर हो जाएंगी। सैशे लेना मैंने स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद जब भी हम विजिट पे जाते थे तो अपेक्षा मैम के पास ही जाते थे। मेदांता हम लोगों ने पूरी तरह छोड़ दिया। स्कैन मैं वहाँ के मेदांता के स्कैन से बहुत ज्यादा खुश थी, तो मैं वहाँ वो उसको थोड़ा सा मिस करती थी। बाकी चीजें सब यहाँ पे बहुत अच्छी चल रही थी। फिर डिलीवरी का टाइम धीरे धीरे पास आ रहा था। मैं अपने लास्ट ट्राइमेस्टर में थी और वो भी एंड पे। तो मैं काफ़ी सारे वीडियोस देखती थी, काफ़ी लोगों की प्रेगनेंसी जर्नी, डिलीवरी जर्नी, सब कुछ देखती थी। और मैं सच बता रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा उस पर थी कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी, क्योंकि मैं सच बता रही हूँ मेरे को सी सेक्शन से भी डर नहीं लगता और मुझे नॉर्मल से भी कोई डर नहीं लगता। बट मैं चाहती थी कि मैं सी सेक्शन नहीं कराना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है कि आप अगर आपके पास कोई कुछ नहीं है, आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो आप ऐसे चल के जा रहे हो और अपना ऑपरेशन कराते हो और बेबी लेके आते हो। तो मुझे वो चीज़ें समझ में नहीं आती है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा नेचुरल भी देखना चाहिए। मेरा पर्सनली ऐसा है कि मैं चाहती थी कि मुझे पता चले कि जब आप माँ बनते हो, जब आपका बच्चा इस दुनिया में आता है, तो आपको जो पेन होता है और वो सारी चीज़ें मैं एक बार एक्सपीरियंस करना चाहती थी। तो इसके लिए मैं प्रिपेयर थी कि अगर मेरी नॉर्मल डिलीवरी मैम बोलेंगी तो मैं बिल्कुल उसके लिए जाऊंगी। मैं सी सेक्शन के लिए सामने से तो कभी नहीं कहने वाली हूँ। फिर मुझे याद है मैं दिसंबर में जब कराने गई हूँ, दिसंबर 2nd वीक में जब मैं गई हूँ मैम की विजिट के पास में, तो उस समय मैम ने मेरे से बोला था कि बच्चा आपका रेडी है, आपकी ड्यू डेट तो 6 जनवरी है, बट बच्चा आपका रेडी है। अगर आपको कराना है सी सेक्शन तो मैं कर दूंगी, और अगर आपको नॉर्मल के लिए वेट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। बट उन्होंने मुझे एक डेट दी थी कि आप इस डेट तक वेट करो, इसके बाद अगर नहीं पेन आता है तो फिर हम लोग सर्जरी के लिए प्लान करना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने बोला हाँ ठीक है मैम, वेट करते हैं। अभी जब मेरी डिलीवरी का मैं लास्ट स्कैन के लिए गई हूँ मैम के पास, तो 13 दिसंबर को हम लोगों का अपॉइंटमेंट था। हम लोग सुबह सुबह पहुंच गए, और उस दिन मैंने मैम को हॉस्पिटल में दिखाया जहाँ पे वो बैठती हैं, घर पे नहीं, हॉस्पिटल में दिखाया था। 1 से 1.5 के बीच में मैम आई थी, घर से आई थी हम लोगों की कॉल पे। उन्होंने आई, देखी, सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही थी। पूछा उन्होंने कुछ पेन वगैरह स्टार्ट हुआ कुछ भी। मैंने कहा मैम अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो बोली रेडी हो ना नॉर्मल डिलीवरी के लिए, नॉर्मल पेन के लिए। मैंने बोला हाँ रेडी हूँ मैं। और ऑपरेशन का क्या सोचा है? मैंने कहा मैम अभी तो कुछ नहीं सोचा है, और पहले मैं पेन का वेट करना चाहती हूँ कि देखते हैं कैसे क्या रहता है, फिर लास्ट मोमेंट पे सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर जैसा होगा वैसा किया जाएगा। फिर हम लोग वहाँ से घर वापस आ गए। 13 तारीख को मैं लखनऊ में रुकी हुई थी घर पे, और उस टाइम पे मैं काफ़ी सारी वीडियोज़ देखती थी। वाटर बैग लीक हो गया, इतना पेन होता है, और कैसे कैसे अजीब अजीब से कॉम्प्लिकेशन सबके साथ में होते थे। तो मैं सब कुछ देखते रहती थी, और मेरे साथ ही साथ ना एक चीज़ चल रही थी जो मुझे पता नहीं चला, नोटिस नहीं कर पाई, क्योंकि उस टाइम पे आपको वाइट डिस्चार्ज भी आपका बढ़ जाता है। और उस टाइम पे मुझे याद है मेरा वाटर लीक होना स्टार्ट हो गया था, और मैं फिगर आउट नहीं कर पाई कि वो वाटर लीक हो रहा है या फिर वाइट डिस्चार्ज है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं था, थोड़ा थोड़ा सा होता था। और मुझे लग रहा है ये मुझे 10 तारीख से स्टार्ट हो चुका था। फिर जिस दिन मैं डॉक्टर के पास गई तो उस दिन मैंने डॉक्टर से ये चीज़ नहीं बताई, मेरी गलती थी, मैंने नहीं बताई। मुझे लगा कि ये नॉर्मल है, होता होगा, तो उस चीज़ को मैंने ऐसे ही लेट गो कर दिया। मैं घर आई, उस दिन मैं घर पे रुकी हुई थी लखनऊ में मम्मी के पास। तो उस दिन मैं रात में सो गई हूँ, सब सारी चीज़ें नॉर्मल थी। और मैं जब मॉर्निंग में उठी हूँ 4 बजे, सुबह 4 बजे मेरी आँख खुली ऐसे सडन, और मुझे ऐसा लगा कि जैसे हल्का मेरा यूरिन लीक हो गया हो, मुझे हल्का सा फील हुआ ऐसा। और मैं सोच रही हूँ कि क्या है ये, तो मुझे लगा कि शायद वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में होगा इसीलिए इतना फील हो रहा है। तो वहाँ पे फिर इतनी चीज़ें नॉर्मल थी, और मैं फिर लेट गई, वापस सो गई।
और फिर मैं जब सुबह उठी हूँ तो मैं थोड़ा लेट उठी थी, तो उस दिन सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे, मैं बेड पे बस उठ के मैं बैठी हूँ और मुझे बहुत अजीब, मुझे ऐसा लगा कि मेरा यूरिन लीक हो गया है, मुझे बहुत अजीब सा लगा और मैंने कहा ओह शिट ये क्या हुआ। और उस समय सब लोग मेरे आसपास थे तो मैंने किसी से इतना बताया नहीं कि ऐसा हो रहा है, मैं चुपचाप वहीं बैठी रही, ठंड था तो मैं ऐसे ब्लैंकेट लेकर के बैठी हुई थी। और उसके बाद जब घर से गौतम भाई मेरा चला गया और ये बगल में ही सो रहे थे, मम्मी थी मेरी, तो मैंने कहा कि रुक गया, फिर जब मैं उठ के बैठी ना तो वो रुक गया, फिर मैं जब खड़ी हुई तो फिर से वो ऐसे स्टार्ट हो गया। उस दिन मैंने नाइटी पहनी हुई थी, घर पे थी मैं, तो मैं अपने कपड़े कोई लेके गई नहीं थी, सडन प्लान बना था रुकने का, तो मैंने मम्मी की नाइटी डाली हुई थी और वो ऐसा हुआ कि वो सीधा मुझे लगा कि मेरे पैर से एक लंबी सी लाइन सी निकल गई। वहां पे मुझे इतना अजीब सा एम्बैरेसिंग सा लगा, मुझे लगा कि शिट, मैं तुरंत भाग के बाथरूम में जाती हूँ और मैं गई वहां पे, बैठ के मैंने वेट किया और थोड़ी देर के बाद फिर वो बंद हो गया अपने आप। लेकिन फिर मैंने बताया, फिर मैं वापस आई वॉशरूम से, मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी ऐसे हुआ, थोड़ा सा लीक हुआ, और मैंने इनको भी बोला। तो मेरी मम्मी ने यही बोला कि अच्छा ये मेरी गलती थी कि मैंने मम्मी को नहीं बताया कि ये चीज़ मेरे साथ काफ़ी दिन से हो रही है और इतना अमाउंट में नहीं हो रहा है लेकिन हो रहा है। तो मम्मी को लगा कि ये आज से स्टार्ट हुआ है, तो उन्होंने मेरे को बोला कि हाँ ये डिलीवरी का टाइम पास आ गया है ना, तो ये होता है और डिलीवरी इतनी जल्दी नहीं होगी, पेन तो हो नहीं रहा है। मैंने कहा नहीं पेन कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा आज हो गया इतना ज़्यादा, अभी तक हो रहा था तो मैं कंट्रोल कर ले रही थी, मतलब सिर्फ मुझे ही पता चल रहा था, बट आज ऐसा हुआ कि मेरे कंट्रोल में नहीं था और ये हो गया। तो मम्मी ने बोला कि अभी हाँ ये उसी के लिए है और इतनी जल्दी नहीं होगा, 1 से 1.5 हफ्ते लगते हैं। उसी दिन हम लोगों को वापस रायबरेली भी आना था, तो हम लोग आपस में थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे कि एक बार फिर से चल के मैम को दिखा लेते हैं या फिर कॉल पे बात कर लेते हैं। तो मैंने बोला अभी देखो बंद हो गया है, अभी हो नहीं रहा वापस, तो मैं दिखाते नहीं है, अभी क्या मतलब है, कल ही दिखा के आए हैं तो आज नहीं जाते हैं। फिर उन्होंने मैम को कॉल किया, तो मैंने जब कॉल पे बात की तो मैम ने यही पूछा कि कुछ पेन हो रहा है क्या। मैंने बोला नहीं पेन बिल्कुल नहीं है और अभी हो भी नहीं रहा है, अभी वाटर लीक नहीं हो रहा है। उस समय सुबह जब मैं सो के उठी हूँ तो उस समय थोड़ा सा हुआ है और अभी एकदम नॉर्मल है, ना पेन हो रहा है ना ही तो वाटर लीक हो रहा है, तो मैं क्या करूँ। तो उन्होंने बोला कि पेन नहीं हो रहा है, अभी जाओ, मतलब जा सकती हो रायबरेली, जैसे ही पेन लगे कि तुम्हें कुछ हो रहा है या कुछ भी हल्का सा लग रहा है तो तुम फटाक से वापस आ जाना। तो उस दिन 14 तारीख को हम लोग वहां से निकले और थोड़ा बहुत शॉपिंग वगैरह करनी थी, तो घूमते घूमते हम लोग पहुंचे हैं यहाँ पे रात में 10 साढ़े 10 के आसपास हम लोग यहाँ वापस घर आ गए रायबरेली। रात में सारी चीजें नॉर्मल रही। मॉर्निंग में जब मैं उठी हूँ 15 तारीख को, तो मैंने यहाँ पे मम्मी को बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे हो रहा है, और उस टाइम पे मुझे वाटर लीक होता था, थोड़ा थोड़ा होता था, कभी कभी ज़्यादा हो जाता था, तो प्रिकॉशनली मैंने एक पैड ले रखा था कि मतलब कहीं ऐसे गंदा ना हो जाए कुछ भी, तो मैंने एक पैड ले रखा था। तो यहाँ पे मैंने मम्मी से पूछा, मैं ऐसे मेरा डेली का रूटीन था, मैं मॉर्निंग में उठती थी, पूजा करती थी, उसके बाद में सारी चीज़ें करती थी। तो उस दिन यहाँ पे मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे हो रहा है और मैंने पैड ले रखा है, तो मैं पूजा करूँ या नहीं करूँ। तो मम्मी ने बोला कि रहने दो, मत करो पूजा। तो मैंने पूजा नहीं की, चाय बनाई, सबको दिया, इनको हॉस्पिटल जाना था, इनका टिफिन वगैरह पैक हो गया, मैं मेरी चाय लेकर के आई और ये पीछे रूम में मेरे सामने, मैं थोड़ा दूर बैठ के चाय पी रही थी और ये सामने उधर रेडी हो रहे थे शीशे के पास में। तो मुझे हल्का सा क्रैम्प हुआ, मेरे पैर में क्रैम्प्स आते थे, मेरी कमर में कभी कभी दर्द होता था और उस दिन मुझे पेन हुआ। पेन में बस मैंने ऐसे अपनी तेज से आंख बंद की और बस नॉर्मल। फिर इन्होंने दूर से नोटिस किया, इन्होंने पूछा भी मेरे से कि क्या हुआ। मैंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं। वो पेन ऐसा था कि जैसे पीरियड पेन होता है, बिल्कुल हल्का सा वैसा ही था, उसके बाद नॉर्मल हो गया। और मैं उस टाइम पे मैं समझ नहीं पाई कि ये कॉन्ट्रैक्शन है जो मुझे स्टार्ट हो चुका है। तो मॉर्निंग में वो एक बार हुआ, फिर रेगुलर सारा काम वाम किया, खाना वाना बनाया, दोपहर में मैं लेट जाती थी। लेटने के टाइम पे फिर मुझे एक साइड पेन होने लगा, तो मैंने इनको बोला कि हल्का पेन मुझे लग रहा है, शायद बैक पेन ज़्यादा है हो रहा है, इसी वजह से मुझे लग रहा है कि वो नीचे पेन हो रहा है। फिर शाम को ठंड का टाइम था तो मैं किचन में गई चाय बनाने के लिए। चाय बना रही थी, एक साइड मैंने चाय रख दी बनने के लिए, एक साइड में वीडियो बना रही थी इंस्टाग्राम पे। वो वीडियो मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है, मैंने पोस्ट नहीं किया था बट मैंने बना के ड्राफ्ट में डाल लिया था कि मुझे कभी टाइम मिलेगा तो मैं कर दूंगी, क्योंकि उस टाइम पे मैं प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोस वगैरह बनाती रहती थी, जो भी कॉमेडी वीडियोस ऐसे आते हैं ना, तो वो मैं बनाती रहती थी। उस टाइम पे भी मैं बना रही थी, उसकी क्लिप मैं यहाँ लगाऊंगी जरूर, आप देखना। उस समय हो रहा था आई थिंक 7 साढ़े 7 बज रहे थे और मैं किचन में चाय बना रही थी, इधर मैं वीडियो बना रही थी और सिंघाड़े रखे हुए थे, तो मम्मी ने बोला काट के फ्राई करके ले आओ तो उसको भी खाते हैं। किचन में फिर से एक बार कॉन्ट्रैक्शन हुआ और मैं किचन टॉप पकड़ के मैं तेज से ऐसे अपनी आइज बंद कर ली और मुझे लगा कि पीरियड क्रैम्प है और ये फिर चला गया। लेकिन ये वाला इस बार थोड़ा सा ये तेज था, तो मैं समझ नहीं पाई कि यार मैं बताऊं घर पे कि नहीं बताऊं, क्योंकि अभी टाइम तो आया नहीं, क्योंकि मेरी ड्यू डेट थी 6 जनवरी की और अभी चल रहा था 15 दिसंबर जब मुझे कॉन्ट्रैक्शन आ रहे थे। और एक साइड दिमाग में ये भी आ रहा था कि डॉक्टर ने बोला है कि बेबी आपका रेडी, आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई, बट पेन थोड़ा सा इस बार ज़्यादा हुआ तो मैंने मम्मी को चाय दे दी। मैंने वहाँ पे बाहर बैठ के सोफे पे मम्मी को बताया कि मम्मी थोड़ा सा पेन हुआ है,
मम्मी का भी ऐसे नॉर्मल था क्योंकि सुबह से सारा रूटीन वैसे ही चल रहा था। मैंने ही जब हल्के में ले रखा, मुझे ही नहीं समझ में आया तो मैं अगले को एक्सप्लेन भी क्या ही करूँ। उन्होंने बोला कि ऐसा होता है बीच बीच में, ज़्यादा बढ़ेगा तो बताना। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैं वापस रूम में आ गई, मैं लेट गई और फिर लेटने के बाद में फिर वैसे ही हुआ मुझे, और तेज से थोड़ा आया कॉन्ट्रैक्शन। अब मैं इन्हें कहा कि मैं क्या करूं। उस दिन डैडी को और इनको कहीं शादी में जाना था, तो डैडी तो निकल चुके थे। इन्होंने मुझे मैंने इनको कॉल किया, मैंने बोला कि मुझे पेन थोड़ा सा हो रहा है नीचे, अब मैं समझ नहीं पा रही हूँ, डिलीवरी वाला पेन तो नहीं, थोड़ा पेन हो रहा है, ये पता नहीं क्या है। इन्होंने बोला कि मुझे शादी के लिए निकलना है, पेन ज्यादा हो रहा है तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं वापस आ रहा हूँ। मैंने बोला पेन ज्यादा नहीं हो रहा है, बस मैं बता रही हूँ कि हो रहा है, बहुत पेन ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हो रहा है। इन्होंने बोला ठीक है मैं निकलता हूँ और मम्मी को बताना जैसा कुछ होगा। फिर फोन रख दिया मैंने, और फिर मुझे याद आया कि मेरे जानने में एक लेडी है जिसको सेम ऐसे वाटर लीक हुआ था, उसके बाद उसकी डिलीवरी हुई थी। मैंने उसको कॉल किया, मैंने बोला कि यार बताओ ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है। उन्होंने बोला कि हाँ प्रीति ऐसा ही होता है और ये है। तो मुझे लगा कि ठीक है अब मैं क्या करूँ। मैंने कहा बताऊँ मैं किसी को? तो उसने बोला कि हाँ घर में बता तो दो ही तुम। फिर मैं मम्मी को तो बताई चुकी थी बाहर। फिर मैंने मेरी मम्मी को कॉल किया क्योंकि उनको सारी चीज़ें पता थी, मेरा वाटर लीक वहीं से स्टार्ट हुआ था, तो मैंने सोचा एक बार उनको भी बता देते हैं। उनको मैंने बोला कॉल करके कि मम्मी ऐसे ऐसे हो रहा है। मम्मी ने बोला कि हाँ ये वही पेन होगा, घर पे बता दो और लेटो नहीं, चलती रहो। ये 2 कॉल्स के बीच में कॉन्ट्रैक्शन दो बार मुझे और आ गया, जल्दी आया और बहुत हल्का, मतलब धीरे धीरे पेन की टेंडेंसी बढ़ रही थी। उस टाइम पे मैंने अपना हॉस्पिटल बैग वगैरह पूरा रेडी करके रखा था क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा था, डॉक्टर ने बोल ही रखा था कि कभी भी आना पड़ सकता है। तो मैंने बैग पूरा रेडी कर रखा था। और इनका जब तक ये वहां से वापस आते हॉस्पिटल से घर तक आते मेरे पास, उतनी टाइम में काफी बार मुझे पेन हुआ। मैंने मम्मी को भी बताया, मम्मी ने हाथ लगा के यहाँ पे चेक किया, उन्होंने बोला कि हाँ जो बेबी है वो नीचे जा चुका है, उसकी पोजीशन जो है वो नीचे चली गई है, ये वही लेबर पेन ही हो रहा है। तो मम्मी ने जल्दी से अपने कपड़े उपड़े फटाक से चेंज किए। और फिर जब ये आ गए तो कॉन्ट्रैक्शन ऐसा होता है ना, गैप हो जाता है बीच बीच में। तो जब गैप होता था तो मुझे लगता था ये सारी चीजें नॉर्मल हो गई हैं, और जब पेन होता था तो फिर मैं उसको भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। मुझे लगता था नहीं यार नहीं, जाना पड़ेगा। फिर मैंने इनसे बोला कि यार लखनऊ बहुत दूर है, पता चला कि अभी हम लोग यहाँ से निकले और पेन रास्ते में जाके बंद हो गया, नहीं हुआ तो हम लोग वापस इतना भाग दौड़ करना पड़ेगा। तो इससे पहले हम लोग एक बार रायबरेली में दिखा लेते हैं, और अगर वो बोलेंगे कि हाँ लेबर पेन हो रहा है तो हम लोग वापस चल लेंगे फटाक से हॉस्पिटल। बैग वैग रेडी है ही अपना, सब गाड़ी में हम लोगों ने भर लिया और यहाँ से नीचे गए हैं। मतलब मुझे अपने रूम से निकल के और नीचे गाड़ी तक जाने में मुझे 2 से 3 बार कॉन्ट्रैक्शन आया। इतना तेज आया कि मुझे नीचे बाइक खड़ी थी, मैं उसको पकड़ के लिटरली ऐसे खड़ी हो गई कि नहीं बहुत पेन हो रहा है मुझे। फिर इन्होंने जल्दी से गाड़ी निकाली, इन्होंने बोला कि मम्मी मैं जा रहा हूँ लेके, दिखाता हूँ वहाँ पे और जैसा होगा मैं बताऊंगा आपको। मम्मी ने डैडी को कॉल कर दिया, डैडी भी शादी में जा रहे थे, वो भी वापस आ गए। हम लोग निकल गए हॉस्पिटल के लिए और रायबरेली पहुंचते तक मुझे इतना भयंकर पेन स्टार्ट हो गया। मैं यहाँ पे पुल पड़ता है रास्ते में, वहां पे था, तो मैं एकदम पसीने पसीने हो जा रही हूँ। और ऐसा कॉन्ट्रैक्शन आ रहे थे कि बीच बीच में इतनी तेज आ रहे थे, और उसी के बाद जब नॉर्मल हो रहा था तो सारी चीजें नॉर्मल। मैं एकदम रिलैक्स, मैंने कहा यार नहीं दिखा लेते हैं क्या है, इतना पेन मतलब हो रहा है पेन, लेकिन अब जैसे ही नॉर्मल हो जा रहा था वैसे ही मैं भी नॉर्मल कि नहीं ठीक है। 9 बज रहा था तो एक हॉस्पिटल है यहाँ रायबरेली में, वहां पे हम लोग गए। तो तुम गाड़ी में वेट करो, मैं अंदर से किसी को बुला के लेके आता हूँ हेल्प के लिए, या फिर पूछ के आता हूँ डॉक्टर अवेलेबल है कि नहीं। ये अंदर गए तो डॉक्टर वहाँ पे एक ओटी में से जस्ट निकली हुई थी, स्टाफ बहुत ज्यादा था, मतलब स्टाफ उस समय अवेलेबल था। और उस टाइम पे मेरा गाड़ी में बुरा हाल, इधर साइड में शादी हो रही थी, उस समय शादियों का सीजन चल रहा था, शादी हो रही थी और 9 साढ़े 9 बज रहा था और मैं गई हूँ, मुझे काफ़ी तेज़ पेन होने लग गया। फिर ये आए वहाँ से एक वार्ड बॉय को लेकर के और व्हील चेयर लेकर के आए, उस व्हील चेयर पे बैठाया मुझे इतना पेन हो रहा था बट मैं कंट्रोल कर रही थी। वो पेन रुक रुक के हो रहा था, तो मुझे पता था कि थोड़ी देर का ही है, अभी नॉर्मल हो जाएगा। तो मैं बस ऐसे करके और रुक जा रही थी। फिर वो स्टाफ मुझे लेके लेबर रूम में गया डॉक्टर के पास में, और ये अपनी गाड़ी पार्क करने चले गए हैं। डॉक्यूमेंट्स जो भी गाड़ी में रखे थे वो लेने के लिए गए, और मैं पेन में इतना थी कि डायरेक्ट उन्होंने मेरे को लेबर रूम में वो टेबल के ऊपर लिटा दिया और मेरे से सारी चीज़ें पूछने लग गई। मैंने बोला कि ऐसे ऐसे है, और फिर जब पेन आ रहा था तो मैं फिर मैं जवाब नहीं दे पा रही थी, मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि लाओ चेक कर लूँ, बोला हाँ चेक कर लीजिए। अब उन्होंने ग्लव्स पहने और उन्होंने अंदर अपना हाथ फिंगर्स चेक करने के लिए इंसर्ट किया। इतना खतरनाक पेन हुआ मुझे, इतना भयंकर पेन हुआ कि उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, इतना ज़्यादा पेन। और जैसे ही उन्होंने अंदर हाथ इंसर्ट किया, मेरा पूरा वाटर बैग लीक हो गया, पूरा पानी एकदम नीचे आ गया और मैं चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। मैं चिल्ला रही थी और मेरा चिल्लाते चिल्लाते मेरा गला फट गया, इतना ज़्यादा पेन हो रहा था। और ये आके लेबर रूम के बाहर वेट कर रहे थे। इन्होंने बोला कि तुम स्ट्रेचर, अभी व्हीलचेयर से नॉर्मल गई हो चल के आराम से बिना किसी शोर शराबे के, और अंदर से चीखने की आवाज़ें आ रही थी। मैं बाहर खड़ा वेट कर रहा था
और तुम चीख रही थी, मुझे लगा ही नहीं कि तुम्हारी आवाज़ है, तुम ही चिल्ला रही हो। डॉक्टर ने आवाज़ दी कि कौन है इनके साथ में, फिर ये अंदर आए। अब इनकी हालत ख़राब हो गई। इन्होंने मेरे को देखा, मैं जो कंडीशन में लेटी हूँ पूरा ऐसे, और इतना भयंकर चिल्ला रही हूँ, हाथ पैर फेंक रही हूँ, इतना ज़्यादा पेन मुझे हो रहा था। अब ये मुझे चुप करने में लगे, नहीं चुप हो जाओ। मैंने कहा नहीं बर्दाश्त नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। और डॉक्टर ने चेक किया, इनसे बोला, इनको बुला के और दिखाया कि आप देखो सर्विक्स की ओपनिंग पूरी हो चुकी है। अब मेरा सुनते ही हालत ख़राब, मैं पेन में हूँ, बट मैं ये सोच रही हूँ कि यार डिलीवरी मेरी यहीं पे हो जाएगी क्या। मैम क्या कह रही हैं। उन्होंने बोला कब से पेन हो रहा है। मैंने कहा मैम मुझे अभी बस 1-1.5 घंटे से समझ लीजिए पेन स्टार्ट हुआ है। मॉर्निंग से था तो बहुत थोड़ा थोड़ा था, जो मुझे लगा ही नहीं कि ये मतलब डिलीवरी वाला कोई पेन है। उन्होंने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता है, आप पेन बहुत देर से ले रहे हो, देखो सर्विक्स पूरा ओपन हुआ पड़ा है, बच्चे का हेड बाहर आ रहा है। वो थोड़ा सा रूड होकर चिल्लाना स्टार्ट किया उन्होंने मेरे ऊपर कि आप कब से पेन में हो, देखो बच्चे का हेड बाहर आ रहा है। और मैं एकदम पैनिक हो गई कि यार ये क्या हो रहा है। और उन्होंने बच्चे की हार्ट बीट चेक करना स्टार्ट की। तो जब आपका बच्चा बाहर आता है तो उसकी हार्ट बीट अप डाउन होती है। उस समय चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कि क्या हो रहा है। उस समय बस जो वो डॉक्टर बोल रहे होते हैं बस वो समझ में आता है कि वो बोल रहे हैं बच्चे की हार्ट बीट कम हो रही है। वो सुन के मेरी हालत और ख़राब हो गई। मैं एकदम परेशान कि ये गड़बड़ हो रहा है। एक तो मैं पेन में, ऊपर से वो बोल रही हूँ बच्चे की हार्ट बीट कम हो रही है। मैं सोच रही हूँ अब मेरे पास आसपास कोई नहीं है, मैं एकदम अकेले, ये मेरा हाथ पकड़ के खड़े हैं। उस समय मेरी सारी रिपोर्ट्स डॉक्टर ने देखी हो, कुछ चीज़ें उनको नहीं पता थी क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग सडन पहुंचे हुए थे, हमारा ट्रीटमेंट तो कहीं और चल रहा था, सारी चीज़ें उन्हें पता नहीं थी। तो उन्होंने ब्लड सैंपल लिया। उस टाइम पर मैं इतनी ज़्यादा पेन में थी कि जो भी नीडल्स वगैरह उस टाइम पर मुझे लगाई, मुझे कुछ भी एहसास ही नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं पता चला कितनी नीडल्स मुझे लगी, कितनी बार मेरा सैंपल लिया गया। इतना ज़्यादा पेन में थी मैं, सारे कपड़े मेरे खराब हो चुके थे, मैं लेटी हुई थी एकदम बेहाल पड़ी हुई थी। उसी के साथ जब मैंने सुना कि बच्चे की हार्ट बीट कम हो रही है तो डॉक्टर ने बोला कि अब सी सेक्शन करना पड़ेगा। मैंने बिना कुछ सोचे बोला कि नहीं करूँ, जो भी है मेरे बच्चे को सेफली बाहर लाओ। इन्होंने फ़ोन करके मम्मी को घर पे बता दिया और हॉस्पिटल में जो भैया हैं वो आए घर पे, मम्मी को लेकर के गए। डैडी तब तक घर पे पहुँचे नहीं थे और तब तक हम इनको साइन करना था ऑपरेशन के लिए। तो मैंने बोला बस जल्दी करो, तो मैं इतना पेन में, ऊपर से बच्चे को बता रहे हैं ऐसे ऐसे है। मैं एकदम इतना ज़्यादा पैनिक हम लोग कर गए। इन्होंने फटाक से साइन किया, मुझे कपड़े चेंज कराए गए। और मैं सच बता रही हूँ, मैं इतना ज़्यादा पैनिक हो गई थी कि मैं डायरेक्ट अब लेबर रूम में थी, जिस टेबल पे थी वहाँ से मैं नीचे उतर गई तुरंत कि नहीं वेट नहीं करना मुझे। मैं डायरेक्ट पैदल चल के मैं ओटी गई हूँ। दूर नहीं था, पास में ही था, बट फिर भी मैं पैदल चल के ओटी में गई हूँ। ओटी टेबल पे मैं खुद जाकर के लेटी हूँ और मुझे इंजेक्शन वगैरह पीछे दे रहे थे, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था। और मैं उन लोगों का ही हेल्प कर रही थी कि नहीं जल्दी से, मैंने अपने बाल आगे किए कि नहीं करो, बस इंजेक्शन दो जल्दी से, मेरे बच्चे को सेफली बाहर लाओ। जैसे इंजेक्शन लगा तो जो एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। उन्होंने बताया कि अभी धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, पेन कम होगा। जैसे इंजेक्शन लगा तो पेन में रिलीफ हो गया। मैं बात कर रही थी रिपोर्ट्स के बारे में, डॉक्टर्स को सारी चीज़ें पता नहीं थी, इतनी जल्दी रिपोर्ट भी नहीं आ पाई। तो वो मुझे से पूछ रही थी लास्ट हीमोग्लोबिन कितना था, ब्लड ग्रुप कौन सा था, लास्ट अल्ट्रासाउंड कब हुआ, तो कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें मैं खुद ही बता रही थी उनको। और मैं ऐसे हल्का सा देखने का ट्राई भी कर रही थी कि यार दिख जाए शायद मुझे साइड से। तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, बस वो चीज़ कुछ तो नीचे हो रहा था, मुझे बिल्कुल पता नहीं चला, कुछ भी फील नहीं हुआ। थोड़ी देर के बाद में बेबी को उन्होंने निकाला और मैं खुश कि कुछ बोलेंगे डॉक्टर, और उल्टा डॉक्टर ने इतनी बुरी तरह मेरे ऊपर चिल्लाया वहां पे। विहान का सर काफी बड़ा, विहान के सर पे बड़ा सा कैपॉट। और ऐसी चीज हुई, मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी में इतने वीडियोस देखे हैं, इतने गूगल सर्चेस कर डाले होंगे, ऐसी चीज मेरे साथ हुई जो मैंने कभी लाइफ में ना कभी सुनी ना कभी किसी बच्चे को देखा वैसे। और वो चीज़ मेरे बच्चे के साथ में हुई। तो मैं इतना परेशान कि ये कैसा अजीब सा हो गया, बेबी बॉय है गर्ल है, ये सारी चीज़ें। उस समय कुछ मैंने पूछा ही नहीं। वो डॉक्टर और बहुत रूड थी, उन्होंने मेरे से बोला कि ये आपकी वजह से हो गया, आप इतना टाइम से पेन में थे, आपने बताया नहीं घर में किसी को, इस वजह से ये कैपॉट हो गया है। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कुछ कि मैं डॉक्टर से कैसे पूछूं, वो इतनी ज़्यादा रूड थी। वो एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर अच्छे थे, उनसे मैंने पूछा कि सर ये ठीक हो जाएगा ना, तो उन्होंने बोला कि हाँ हाँ ठीक हो जाएगा, परेशान नहीं हो। अभी जाके थोड़ा सा जान में जान आई कि चलो ठीक हो जाएगा। और मैं उस समय बिल्कुल सुन रही हूँ, बच्चे को अलग लेटा दिया और मेरा स्टिचिंग वगैरह उन्होंने स्टार्ट कर दी। और मैं सुन रही हूँ विहान का रोना मुझे सुनाई दे रहा है, ये तेज तेज से रो रहा है एकदम रुक रुक के। और मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं पूछूं कि एक बार मुझे दिखा दो या बता दो क्या हुआ है। मैं वहाँ पे बस वेट कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद बच्चे के रोने की आवाज़ बंद हो गई। अब मैंने, एक सिस्टर थी मेरे बगल में, मैंने उनसे पूछा कि मेरा बेबी कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि उसको शिफ्ट कर दिया है बाहर, जो आपके साथ में गार्जियन है उनको दे दिया है। और मैं बस वेट कर रही हूँ कि मुझे यहाँ से निकालें, तो मैं बाहर कोई मुझे दिखे तो मैं उससे पूछूं कि क्या हुआ है और कैसे वो चीज़ें हो गया। मुझे दोबारा देखना था विहान को। मेरे दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चलने लग गई। रूम से निकलते ही मुझे आसपास कोई नहीं दिखाई दिया, ना मम्मी थी ना ही तो ये थे, और भैया थे साथ में। तो जब मुझे रूम की तरफ ले जा रहे थे तो मैंने भैया से पूछा
कि भैया क्या है, बच्चा मेरा ठीक है ना। तो भैया ने बताया कि हाँ बच्चा ठीक है और मम्मी और इनके साथ में है, अभी वो लोग भी आ जाएंगे। तो मैंने भैया से पूछा, मैंने कहा भैया क्या हुआ है? तो भैया ने बोला कि बेटा हुआ है और मम्मी और इनके साथ में है, अभी आ जाएंगे। फिर मुझे रूम में शिफ्ट कर दिया और उसके थोड़ी देर बाद ही ये आ गए मेरे पास में। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा आपने देखा? बोला हाँ देखा। मैंने कहा कैसा है, क्या है? तो उन्होंने बोला कि सर पे कैपुट है। मैंने कहा कैपुट मैंने भी देखा था, वो डॉक्टर बोल रही थी कि ये तुम्हारी वजह से हो गया, ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं परेशान नहीं हो, सर पे कैपुट है और थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल भी कम है, तो थोड़ी देर के लिए NICU में रखेंगे, उसके 1-1.5 घंटे बाद ले आएंगे यहाँ पे। तो मम्मी अभी बच्चे के साथ में है। इतना बता के ये तो चले गए। अब मेरा बाकी का जितना भी मेडिकेशन था वो सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई और उसके 2 घंटे के बाद या 1 से 1.5 घंटे के बाद मम्मी और ये दोनों लोग मेरे पास आ गए, लेकिन बच्चा मेरे पास नहीं आया। तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ रही थी कि मैं पूछूं कैसे क्या है। और आज की वीडियो को मैं सोच रही हूँ यहीं पर एंड करती हूँ। बाकी की स्टोरी मैं अगले वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि अभी मैं बताने बैठूंगी तो बहुत सारी चीज़ें हैं और वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको दो पार्ट में कर देती हूँ, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। बहुत कुछ हुआ है बाद में, डिलीवरी के बाद में। विहान को मेरे पास लेके नहीं आए, NICU में मम्मी और ये अकेले आ गए। काफ़ी सारे सवाल थे मेरे मन में, मैंने सोचा कि पूछूंगी मैं। और कैपुट के लेके मैं वैसे भी परेशान थी, डॉक्टर ने काफ़ी मुझे ब्लेम कर दिया था। उस टाइम पे मेरी मेंटल हेल्थ भी अच्छी नहीं थी, ऊपर से डॉक्टर ने मुझे ब्लेम कर दिया कि मेरी वजह से मेरे बच्चे को कैपुट हो गया है। काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी और विहान को NICU में रखा, बाद में डैडी मम्मी और ये अकेले आ गए मेरे पास में। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी और डिलीवरी के बाद भी काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया है मैंने, काफ़ी लंबी स्टोरी है। मैं इस स्टोरी को सोच रही हूँ अगले पार्ट में कंटिन्यू करूँगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में।